डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंटेगुमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्टिब्रेट्स और इसमें हम स्कोलियोडॉन, फ्रॉग और लिजार्ड इन तीनों के इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्लास एवीज, जिसमें कि पिजन के बारे में, इसके इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कबूतर की त्वचा या पिजन की जो स्किन है ड्राई होती है, हार्ड होती है एंड लूज होती है, जिसका अभिलक्षण गुण पिच या फेदर्स होते हैं। स्किन के दो भाग होते हैं, बाहरी एपिडर्मिस एंड भीतरी डर्मिस। तो एपिडर्मिस पिजन में टांगों और पैरों को छोड़ करके, यानी लेग्स और फुट को छोड़ करके, जहाँ त्वचा एपिडर्मल सल्कों से ढकी होती है, बाकी शरीर पर एपिडर्मिस पतली और कोमल होती है। इसमें एक बाहरी एपीट्राइकियम तथा बीच में स्ट्रेटम कॉर्नियम और भीतर की तरफ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है। अधिरोम परत और श्रृंगीय परत की कोशिकाएं मेलपिजियन लेयर की सेल्स से उत्पन्न होती है, जो निरंतर विभाजित होती रहती है। अधिरोम स्तर, जो कि एपीट्राइकियम है, चपटी कोशिकाओं की एकल पंक्ति का बना होता है, और हॉर्नी लेयर में श्रृंगीय कोशिकाएं होती हैं, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। सबसे भीतरी मेलपिजियन लेयर की सेल्स जो है बड़े आकार की क्यूबॉइडल और विभाजी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। डर्मिस, पिजन में डर्मिस एक पतली और कोमल परत होती है, जो कि अंतर्ग्रंथि कनेक्टिव टिश्यूज, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स और ब्लड कैपिलरीज की बनी होती है। मसल फाइबर्स विशेष रूप से अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि ये फेदर्स को उठाने और गिराने में काम आती है। एपिडर्मिस और डर्मिस में कोई वर्णक कोशिकाएं या पिगमेंट सेल नहीं होती है। पिगमेंट केवल इसके फेदर्स और स्केल्स में पाए जाते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मिस की हॉर्नी लेयर मॉडिफाइड होकर के स्केल्स, फेदर्स, हॉर्नी कवरिंग ऑफ बीक एंड क्लॉज बनाती है या पंजे बनाती है। स्केल्स, पक्षियों के सल्क या स्केल्स जो है रेप्टाइल्स के सल्कों के समान होते हैं और श्रृंगीय स्तर से बनते हैं। ये जंघा और पैरों पर सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। समय समय पर इनमें माउल्टिंग होती रहती है और नए स्केल्स जो हैं इनका स्थान लेते रहते हैं। यहाँ पर पिजन की स्किन का VS दिखाया गया है। तो इसमें स्किन में बाहर की तरफ एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ डर्मिस का लेयर है। एपिडर्मिस जो है वो कंपैरेटिवली पतली है, और इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो है फेदर जर्म, और अंदर की तरफ स्ट्रेटम मेलपिजी है, जबकि इसमें डर्मिस में वेस्कुलर स्पंजी लेयर है और कॉम्पैक्ट लेयर है। इसमें फैट सेल्स है और इनवॉलंटरी मसल्स है। डर्मल पेपिला ऑफ परमानेंट फेदर यहाँ पर उपस्थित है। हॉर्नी कवरिंग ऑफ बीक, कबूतर में चोंच के दोनों जो जबड़े हैं एक हॉर्नी कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, जिसे चंचू आवरण या रेम्पोथिका कहते हैं। यह भी स्ट्रेटम कॉर्नियम का डेरिवेटिव है। क्लॉज, कबूतर के हर पाँव में 4 लंबी क्लॉड फिंगर्स होती हैं। पंजे हॉर्नी लेयर से उत्पन्न होते हैं। हर पंजे में एक कठोर डोर्सल प्लेट होती है, जिसको अंगुइन कहते हैं, और अदर सतह पर एक सॉफ्ट सब अंगुइन होती हैं, जो कि हर अंगुली के अंतिम अंगुलास्थि के सिरे को ढके रहती है। फेदर्स, फेदर्स जो है बर्ड्स की त्वचा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है और अन्य किसी जंतु समूह में नहीं पाए जाते हैं। ये वास्तव में रेप्टाइल्स के स्केल्स का मॉडिफिकेशन है। फेदर्स हल्के और जलरोधी होते हैं तथा शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग
का फॉर्मेशन करते हैं जो शरीर के ताप का नियमन और उड़ने में मदद करते हैं। संरचना के आधार पर कबूतर के पंखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कंटूर फेदर और प्लूम, सेकंड है डाउन फेदर और प्लूमूल, और थर्ड है एयर फेदर। तो सबसे पहला है कंटूर फेदर और प्लूम। इसकी स्ट्रक्चर जो है समोच्च अर्थात कंटूर फेदर की संरचना जो है यहाँ पे दिखाई गई है। कुछ कबूतरों के कंटूर फेदर में रैकिंग और क्विल्स के संगम पर एक अन्य प्रकार का फेदर पाया जाता है जिसको आफ्टर सॉफ्ट अथवा हाइपोरैकिस कहते हैं। इसमें पिच और पिच्छिकाएँ होती हैं, यानी बार्ब्स और बारब्यूल्स होती है, लेकिन एमुलाई नहीं होती है। कबूतर में आफ्टर सॉफ्ट मुख्य पिच से छोटा होता है। तो यहाँ पर डायग्राम में इसके फेदर्स का अरेंजमेंट दिखाया है रेमिंजेस एंड रेट्रिसेस का। तो यहाँ पटेजियम है, अल्ना है, रेडियस है, और ये फेदर्स यहाँ पर हैं। तो इसमें मेटाकार्पल्स और ये बीच बीच में बोन्स भी दिखाई गई है। और इसमें फर्स्ट डिजिट ऑफ पोलेक्स, कार्पो मेटाकार्पस, थर्ड डिजिट अल्ला, अल्ना, सुप्रिया, और इसको बास्टर्ड विंग कहते हैं। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड डिस्टल फैलेंक्स है, ये सेकंड डिजिट है। और इसकी स्कैपुला और इसका ये जो है पेक्टोरल गर्डल दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसके विंग्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ कंटूर फेदर। कबूतरों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए फेदर्स अनेक प्रकारों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये मॉडिफिकेशन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है क्विल फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स। ये संरचना में एक टिपिकल कंटूर फेदर के समान होते हैं, और कंटूर फेदर की तरह इनमें भी पूर्ण विकसित वृंत और पिच फलक होता है। इसमें बार्ब्स और बार्ब्यूलाई पर हेम्यूलाई, और इसमें खांचयुक्त या ग्रूड एजेज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। शरीर पर इनकी अवस्थिति के अनुसार ओडियन पिच्छों को रेमिंग्स और रेट्रिक्स, कवर्ड्स तथा आकृति पिच्छों को कंटूर्स में विभाजित किया गया है। विंग क्वेल्स और रेमिंग्स। विंग क्वेल्स या रेमिंग्स जो है आकार में बड़े होते हैं, और यह फेदर्स पर पाए जाते हैं, और इनको पिनियंस कहते हैं या पक्षांत कहते हैं। कबूतरों में हर पंख पर 23 पक्ष पिच होते हैं। 11 पक्ष पिच जो हैं हाथ से जुड़े हुए होते हैं, और इनको प्राइमरीज कहते हैं। और इन में 11 जो है प्राइमरीज में से 6 तो मेटाकार्पल से जुड़े होते हैं और मेटाकार्पल कहलाते हैं। बचे हुए 5 जो है पिच दूसरी और तीसरी अंगुलियों से जुड़े होते हैं, और इनको डिजिटल कहते हैं। दूसरी अंगुली की दूरस्थ अंगुलास्थि पर 2 प्री डिजिटल पिच और समीपस्थ अंगुलास्थि पर 2 मिड डिजिटल पिच होते हैं। तीसरी अंगुली पर एक अकेला एड डिजिटल पिच पाया जाता है। पंख के अग्र सीमांत पर पिच्छों का एक गुच्छ होता है जो पोलेक्स से उत्पन्न होता है, और एला स्पूरिया या बास्टर्ड पंख कहलाता है। बाकी बचे 12 जो पक्ष पिच है अल्ना से जुड़े होते हैं, और द्वितीय पक्ष पिच या सेकेंडरीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेल फेदर्स और रेट्रिसेस। कबूतर में 12 टेल फेदर्स या रेट्रिसेस पाए जाते हैं, जो पूंछ के चारों ओर पंखे के समान अरेंज होते हैं। ये पिच उड़ते समय रेडार की तरह कार्य करते हैं और उतरते समय ब्रेक लगाने में काम आते हैं। कवर्ड्स,
ये देह पिच जो छोटे आकार के पंख पिच होते हैं, जो पक्ष पिच्छों और पूछ पिच्छों के आधार के बीच की खाली जगह को भरते हैं। देह पिच्छों की अनेक ऊर्ध्व और अध्यपक्षक पंक्तियाँ पक्ष पिच्छों के आधारों को ढके रहती हैं। इसी प्रकार पूछ पिच्छों के आधार भी देह पिच्छों की अनेक ऊर्ध्व और अधपुच्छावरक पंक्तियों से ढके रहते हैं। नेक्स्ट है कंटूर्स। ये आकार में बहुत छोटे पिच होते हैं जिनकी पिच्छिकाएँ आसित होती है, यानी इनके बारब्यूल्स आसित होते हैं। ये समस्त शरीर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है डाउन फेदर और प्लूमोल। कोमल पिच की संरचना का वर्णन जो है पीछे हमने किया था, और कबूतरों में नेस्टलिंग डाउन पिच जो कि शिशु पक्षी के शरीर पर पहला पिच आवरण बनाते हैं, कंटूर फेदर्स के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। नेक्स्ट है फिलोप्लूम और हेयर फेदर। कबूतर में रिक्टल सूखे जो है वो अनुपस्थित होती है। टेरोलाइसिस या इसको कहते हैं पिच विन्यास। पिच्छों की शरीर पर व्यवस्था या अरेंजमेंट को टेरोलाइसिस कहते हैं। अधिकांश पक्षियों में संपूर्ण शरीर पर पिच एक समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ भागों में ही पाए जाते हैं, जिनको टेरिली कहते हैं। ये पिच क्षेत्र एक दूसरे से पिच रहित क्षेत्रों द्वारा पृथक रहते हैं, और इन पिच रहित क्षेत्रों में या तो रोम पिच या कोमल पिच पाए जाते हैं। कबूतर में 9 पिच क्षेत्र होते हैं। पहला है सिफेलिक टेरिला जो कि सिर को ढके हुए रहता है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। दूसरा है सर्विकल पटेरियम। तीसरा है यूमेरल टेरिला। फोर्थ है एलर टेरिला। फिफ्थ है फीमोरल टेरिला। सिक्स्थ है स्पाइनल टेरिला। सेवन्थ है क्रूरल टेरिला। नेक्स्ट है कॉडल टेरिला, वर्टिब्रल पटेजियम और लेटरल पटेजियम। ग्रीवा क्षेत्र में इसके सर्विकल टेरिला जो कि गर्दन पर पाया जाता है, गर्दन के पिच रहित क्षेत्र को ग्रीवा अपिच क्षेत्र यानी सर्विकल एप्टेरियम कहते हैं। यूमेरल टेरिला या शोल्डर ट्रैक्ट यह ऊपरी बाहाँ या यूमरस को ढके रहता है। स्पाइनल टेरिला यह पिच क्षेत्र शरीर की पृष्ठ सतह पर मेरुरज्जु के साथ साथ होता है तथा गर्दन से पूंछ तक फैला रहता है। वेंट्रल टेरिला, इसमें पिच्छों के 2 क्षेत्र आते हैं। छाती के दोनों तरफ एक एक क्षेत्र स्थित होता है, और दोनों क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले पिच रहित क्षेत्र को वेंट्रल पटेरियम कहते हैं। अलर टेरिला समस्त जो रेमिंग्स है और इनके आधारों के बीच में पाए जाने वाले बॉडी फेदर्स की ऊर्ध्व यानी वर्टिकल और अध्यपक्षक पंक्तियाँ जो है एलर टेरिला क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार से कॉडल टेरिला इस पिच क्षेत्र में समस्त पुच्छ पिच और देह पिच्छों की ऊर्ध्व और अध पुच्छावरक पंक्तियाँ आती है। इसी प्रकार से फीमोरल टेरिला डैनों के बाहरी तरफ पाया जाता है, और क्रूरल टेरिला यह जंघा पर पाया जाता है, और शरीर के पार्श्व में भी स्थित पिच रहित क्षेत्रों को पार्श्व पिच क्षेत्र या लेटरल पटेरियम कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स। कबूतरों में पिच्छों का निर्मोचन एक लगातार प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष चलती रहती है। पिच्छों के झड़ने के बाद हर पिच के आधार पर एक डर्मल पेपिला से नया पिच उत्पन्न होता है। एपिडर्मल ग्लैंड्स। अन्य पक्षियों की तरह कबूतर में भी केवल एक एपिडर्मल ग्लैंड पाई जाती है, जिसे पश्चकूट ग्रंथि या यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। यह एक विशाखित एल्वियोलर तेलीय ग्रंथि है जो पूंछ के पृष्ठ भाग में स्थित होती है। इसका ऑयली सिक्रीशन पंखों के प्रीनिंग तथा उन्हें वाटर बैरियर बनाने में काम आता है। थैंक यू।